नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर। आप सभी जानते हैं 1 सितंबर से लेके जो ऑर्डर आया हुआ है 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तब से लेके शिक्षक संगठन और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो लगातार टेट की अनिवार्यता के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में दो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं शिक्षक संगठनों की तरफ से। पहली अपडेट की हम बात करें तो दिल्ली में एक बैठक हुई है एफडीआई की। उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो है 3 मई की तारीख रखी गई है लखनऊ में महारैली की। तो क्या अपडेट है दोनों जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली टेट की अनिवार्यता से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि जो फेडरेशन जो देश भर के जो शिक्षक संगठन हैं, हमने आपको बताया था एक ही मंच पर आए हैं और एक एफडीआई का गठन किया गया है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश से। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई है कि किस तरीके से टेट के मामले में आगे रणनीति तय की गई है उसमें। और उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि सरकार जिस तरह से हमारी मांगों को लगातार दरकिनार कर रही है तो उसको लेकर जो है एक आक्रोश आप जानते हैं शिक्षकों के अंदर है। और उसी को लेकर के जो है ये ऐलान किया गया है कि अब जो है हम दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। हालांकि प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है दिल्ली का, लेकिन दिनेश चंद्र शर्मा जी ने कहा है कि हम इजाज़त के बगैर भी एक रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर बड़ी रैली करेंगे और वहाँ से जो है संसद के लिए कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और इसकी जो अभी डेट की हम बात करें तो हालांकि डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी उसको भी हम आपके चैनल के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन फिर भी संभावित जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि जो ये रैली की बात है ये 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच ये तारीख इसमें फिक्स हो जाएगी और रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की तैयारी शिक्षक संगठनों की है। यानी शिक्षक संगठन आप मान के चले कि इस समय अब आर पार के मूड में हैं। किसी भी तरीके से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसको मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ अन्याय है, हम पे इस तरह की अनिवार्यता थोपना हमारे जो खिलाफ है और हमारे प्रति ये अन्याय है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो डेट की अनाउंस की बात उन्होंने कहा है कि 11-12 मार्च तक ये जो डेट अनाउंस कर दी जाएगी, यानी 11-12 मार्च तक ये चीज स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो रैली है वो किस डेट में होनी है। तो एक खबर ये रही, बड़ी खबर है। दूसरी खबर लखनऊ से है। उसमें भी जो है जो शिक्षक संगठन है संयुक्त शिक्षक मोर्चा उसकी तरफ से एक खबर है। उसमें भी जो है जो शिक्षक हैं वो लगातार आप जान ही रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। रिव्यू पिटीशन में जो सरकारें गई हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें, सबसे पहले रिव्यू पिटीशन में चली गई लेकिन अभी तक रिव्यू पिटीशन में वो सुनवाई नहीं करा पा रही है। तो कुल मिला के शिक्षक जो है ये महसूस कर रहे हैं और महसूस क्या हकीकत है कि कहीं से जो है उनको कोई
उम्मीद सरकार की तरफ से कुछ होता दिख नहीं रहा है, जिसको लेकर के जो है, साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान से भी जो शिक्षकों में एक रोष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर जब चुनाव के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी गए, तो उन्होंने वहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारी सरकार यहां बनवाइए और हम जो है टेट पर जो है विचार करेंगे, टेट से आपको छूट दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए विचार करेंगे। तो मतलब एक तरह से सौदेबाजी जैसी चीज़ है कि आप हमें ये दीजिए, हम आपको ये देंगे। तो ये बेहद निंदनीय बात है कि आप जो है शिक्षकों की पीड़ा को यानी कि एक तरह से उसके साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। तो ये बढ़िया बात नहीं है। इसको लेकर के क्या खबर है, खबर आपकी स्क्रीन पर है, विस्तार से खबर को पढ़ेंगे। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पे है। टीटी अनिवार्यता 3 मई को लखनऊ रैली करेंगे शिक्षक, बड़ी खबर है। खबर आगे देखें। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ तेज करेगा आंदोलन। यानी कि उधर तो एफडीआई की बात हमने बताई और इधर जो है ये दूसरा संगठन है, ये भी अपना कमर कस लिया इसने भी। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से राहत दिलाने के लिए शिक्षकों का आंदोलन तेज हो रहा है। इसके तहत गठित अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने 3 मई को राजधानी लखनऊ में रैली व विधानसभा तक मार्च करने की घोषणा की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि इसके तहत पहले चरण में 9 से 15 मार्च के बीच शिक्षक की पाती लिखने का कार्यक्रम होगा। यानी कि पत्र लिखे जाएंगे, ईमेल किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के सभी शिक्षक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष को मेल करेंगे। पोस्ट कार्ड से टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में पत्र लिखेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकालेंगे। तब भी मांगे नहीं मानी गई तो 3 मई को राजधानी के इको गार्डन में एकत्र होकर रैली करेंगे। साथ ही विधानसभा तक मार्च भी करेंगे। महासंघ के संयोजक अनिल यादव ने कहा कि यदि फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ तो मानसून सत्र में दिल्ली में संसद भवन का शिक्षक घेराव करेंगे। जल्द ही इसके लिए एक बैठक फिर से राजधानी में सभी संगठनों की होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान के बयान से नाराजगी हुई है शिक्षकों में। वो क्या कह रहे हैं इसमें? शिक्षक कर्मचारी नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षकों से कहा कि पहले आप मेरी सरकार बनाओ, फिर हम टीईटी पर अनिवार्यता पर विचार करेंगे। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे व विजय कुमार बंधु ने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया यह बयान सौदेबाजी है। इसी के साथ महासंघ के समर्थन में आए कई संघ। अब कहने का मतलब है जो संगठन हैं वो एक मंच पर आ रहे हैं, लगातार एक मंच पर आ रहे हैं। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के समर्थन में कई और शिक्षक संगठन आए हैं। महासंघ के प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि टीईटी की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह, वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह, SC/ST टीचर्स संघ के प्रदेश महामंत्री वेद प्रकाश सरोज ने पत्र लिखकर समर्थन दिया है। यानी कि ये लोग, इतने संगठन और भी अब इसमें जुड़ रहे हैं और संगठन में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों बड़ी अपडेट है, मगर बात वही है कि जो रूपरेखा बनाई है ये आपके महासंघ ने, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ जो है, इसने जो ये रूपरेखा बनाई है, लेकिन यह है कि बहुत लंबा टाइमिंग दिया है। 3 मई का मतलब अभी जो है आप मार्च चल रहा है, शुरू हुआ है अभी आज 10 तारीख है मार्च की, अभी 20 दिन तो इसी के हैं और अगले पूरा अप्रैल निकलेगा तब जाके मई आएगा। तो लगभग 2 महीने वेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि समय लगातार निकलता जा रहा है और जितना समय निकल रहा है ये शिक्षक साथियों आपका अपना नुकसान हो रहा है। तो 3 मई का इंतजार न करते हुए जल्दी ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, घेराव वगैरह जल्दी करने चाहिए थे, आंदोलन को जल्दी दिशा देनी चाहिए थी ताकि सरकार पर दबाव बने। बहरहाल जो भी शिक्षक संगठन कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, उनकी
समझ पर हम किसी तरह का प्रश्न खड़ा करें, ये हमारा मोटिव नहीं है। बहरहाल लड़ाई तेज हो रही है और निर्णायक मोड़ की तरफ ये लड़ाई जा रही है शिक्षक संगठनों के द्वारा। तो आगे अब जब भी दिल्ली की रैली का कोई डेट निकल के आएगा, उसको भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। तो आगे नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।